सभी को प्रणाम, नमस्ते, वेलकम वेलकम। आज हम लोग भगवत गीता का 15वां चैप्टर अध्याय पुरुषोत्तम योग में आगे बढ़ेंगे अर्चना कुमारी जी के साथ, जो कि स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर भी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और प्रचार व प्रसार में आगे रहती हैं। वो हमें 15th चैप्टर बता रही हैं और आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रार्थना करेंगे। और मोस्ट वेलकम मधुलिन जी और अर्चना जी। थैंक यू अर्चना जी फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो आज पहले हम आज का गीता पठन करने से पहले अपने गुरु पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उन्नत लोकों के सारे गुरुओं को कोटि कोटि वंदन, सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने मुझे माध्यम बनाया यह गीता अनुपठन का। तो इससे पहले हम थोड़ा ओम का गुंजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इसका श्लोक का अनुपठन करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लें, क्योंकि ये बैकबोन, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है आपके बॉडी में। लंबी गहरी सांस और ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करते समय पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पर रखेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस और प्रणव ओम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। चलिए हम 11वां श्लोक से शुरू करते हैं आज का अनुपठन। यस मैम। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। पुरुषोत्तम योग थैंक यू। सुक्का 11। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब देखिए इस श्लोक में अत्यंतः मतलब होता है यत्न करते हुए, योगिनः मतलब योगी जन, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, आत्मनि मतलब आत्मा में, अवस्थितम मतलब स्थित, यतन्तः मतलब यत्न करते हुए, अपि मतलब भी, अकृतमात्मानः मतलब अशुद्धि चित्त वाले, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, अचेतसः मतलब अज्ञानी। अब इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। मतलब देखिए कि मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। मन अगर अशुद्ध है तो आप परमात्मा को नहीं जान सकते। मन का शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो कितनी भी कोशिश कर लें,
आंख बंद करके बैठे रहें, कुछ नहीं होने वाला। आपका मन शुद्ध होना अति 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 आवश्यक है। चाहे आप गीता पढ़ लें, ब्रह्म सूत्र पढ़ लें, दिन रात पढ़ते रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है। चाहे आप कितना भी दान कर्म कर लें, कुछ नहीं होगा। देखिए, इस श्लोक में भगवान कितना स्पष्ट बता रहे हैं, कितनी स्पष्टता से कह रहे हैं कि योगी कितना भी यत्न करता है पर लाभ किसको मिलता है। चाहे योगी कितना भी यत्न कर ले, बड़े बड़े योगी कितना भी यत्न कर लें, कितना भी योग साधना कर लें, लेकिन उनका मन शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति कुछ भी यत्न करे, उसको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मन का शुद्धिकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका मन कैसा है? अगर आप कहते हैं कि अगर आप आत्म साक्षात्कार रूपी व्यंजन पकाना चाहते हैं, तो शुद्ध अंतःकरण सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। ये अंतःकरण शुद्ध होना ही चाहिए। जैसे अगर खीर बनाना हो, तो खीर के लिए क्या चाहिए? चावल और दूध। अगर दूध ना हो तो खीर बनेगा ही नहीं। अगर दूध है और चावल ना हो तो तब तो चल जाएगा कि चलो चावल नहीं है तो उसके जगह पे आप पपीते ले लोगे, लौकी ले लोगे, किसी चीज से आप खीर बना लोगे, लेकिन दूध तो चाहिए ही चाहिए। बिना दूध के तो खीर बनेगा ही नहीं। तो इसी तरह जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तो अंतःकरण, अब शुद्ध होने का क्या अर्थ है? सबको लगता है कि अंतःकरण शुद्ध का क्या मीनिंग हो सकता है? तो अंतःकरण शुद्ध का मतलब कि उनके दिल में क्षमा होनी चाहिए। जिनके दिल में क्षमा नहीं है, दया नहीं है, ऐसा व्यक्ति अशुद्ध अंतःकरण वाला होता है। ये सब गुण अपने आप नहीं आ जाते हैं, ये सब गुण लाने पड़ते हैं, कार्य करके ये गुण को लाना पड़ता है। तो आपके अंदर अगर क्षमा करनी, जैसे क्या होता है कि हमारा अगर कोई दिल दुखाया होता है तो हम उस व्यक्ति के पास नहीं जाते, हमें लगता है अरे इसने मेरा दिल दिखाया है, हम इसके पास कैसे, इतना अहंकार होता है, हम उसके पास जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसके पास जाकर के उससे क्षमा मांगते हो तो ये लाभ आप ही को होता है, उसको नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि आपका कोई भी दिल दुखाया हो, फिर भी आप उससे जाकर के क्षमा मांग लीजिए। जो अपने शत्रुओं को भी क्षमा दान दे, जो कि आपके लिए आप अपराधी हो, आपका शत्रु आपका नुकसान पहुंचाया हो, फिर भी आप उससे अगर क्षमा मांग रहे हैं तो ये लाभ आपको स्वयं मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अकड़ के रहना, अरे मैं उससे कैसे क्षमा मांग सकती हूँ, मैं उससे क्षमा नहीं मांग सकती। तो अगर आप क्षमा नहीं मांग रहे हो, अपने क्षमा याचना नहीं है, तो आप दूसरे का नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर गलती हो रही है और आप क्षमा मांग रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे गलती भी नहीं हुई हो, उसके बाद भी अगर आपको किसी ने सताया है और फिर भी आप उससे क्षमा मांग रहे हो, तो आप बहुत ऊंचे दर्जे पे हो, आत्म स्थिति में बहुत आगे निकल चुके हो, तभी आप क्षमा मांग रहे हो। तो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आपको अगर कोई सताया है, कोई दुख दिया है, फिर भी आप आगे बढ़ के उससे क्षमा मांग रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कोई हमें सताए या हमें दुख दे, हम उससे जाकर के क्षमा मांगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने मन को जानते हो, लेकिन फिर भी अहंकार बोध के कारण, अहंकार भाव के कारण मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं तो उससे बड़े पोस्ट पे हूँ, मैं कैसे क्षमा मांग सकती हूँ, वो तो मेरे से नीचे है, ऐसी तैसी, ये सब विचार आते हैं और आप ऐसे क्षमा याचना आप मांगते करते ही नहीं हो। और कोई भी अगर आपसे बदतमीजी करे तो आपको सामने वाले पे गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आ जाता है? क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए आपको गुस्सा आता है। अगर आप आत्म भाव में, आत्मिक भाव में रहोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और ये एक परीक्षा है जिसमें आप फेल हो जाते हो।
क्यों और एक जैसे कैसे अगर हम कई बार हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय क्या होता है, हमारी जीभ कई बार दांतों के नीचे आ जाता है और दांतों से अपने ही दांतों से जीभ कट जाता है। तो क्या हम अपने दांत को तोड़ देते हैं? नहीं तोड़ते ना, बल्कि हम ये कहते हैं कि गलती से हमारी ही जीभ हमारे ही दांत के नीचे आ गई। कभी कभी क्या होता है, कई बार होता है कि गलती से अपने ही हाथ अपने ही उंगली आंख में लग जाती है, रेड हो जाता है, बहुत तेज चोट लग जाती है। तो क्या हम अपनी उंगली को तोड़ डालते हैं, मारते हैं? नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम अपनी उंगलियों को क्षमा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लग गया तो लग गया, ये तो अपना ही हाथ है। लेकिन हम दूसरे मनुष्यों को क्षमा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो अलग है, हम अलग हैं, लेकिन सबके अंदर तो एक ही तत्व है ना, तो सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपने अहंकार के कारण अंदर अंतःकरण में गांठे पे गांठे, गांठ पे गांठ बनाए हुए। जब तक वो गांठे खुलेगी नहीं तब तक परमात्मा दर्शन कहाँ से होगा। और फिर हम कहते हैं अरे हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हम आंख बंद करके बैठे रहते हैं, विचार ही विचार आते रहते, विचार ही विचार आते रहते, ध्यान तो लगता ही नहीं है। कैसे लगेगा ध्यान? जब तक आप अंतःकरण शुद्ध नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं उतरेगा। तो अंतःकरण शुद्ध करना है। और मैं का जो राग अलापते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आप कुछ नहीं करने वाले, सब ईश्वर करवाने वाला है, आप तो बस एक जरिया हो। तो कहते हैं कि जो मैं का राग अलापते रहता है वह ना तो खोजी है, ना तो ईश्वर को खोजने वाला है, ना ही साधक है, ना ज्ञानी है, ना योगी है, और ना ही वो भक्त है। इसलिए जो मैं है उस मैं को मारो। उस मैं को जब तक नहीं मारोगे, जो मैं आपको दूसरों से श्रेष्ठ दिखाती है कि मैंने ये किया, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ये कर दिया, उसने, मैं उससे श्रेष्ठ हूं, तो जो मैं आपको दूसरों से श्रेष्ठ दिखाती है उस मैं को मार डालो। जो मैं आपको दूसरों के लिए ईर्ष्या लाती है, जो मैं आपको क्रोध दिलाती है दूसरों के प्रति, उस मैं को मार डालो, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आप उस चैतन्य को तो देख ही नहीं सकते हो। उस चैतन्य को तभी देखोगे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो आपको अपने अंतःकरण पे कार्य करना कितना कितना आवश्यक है। तो ये था 11वें श्लोक में। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। यस। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। पुरुषोत्तम योग श्लोक 12। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। थैंक यू। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब इसमें देखिए, यत मतलब जो, आदित्य गतम मतलब सूर्य में, तेज मतलब तेज, जगत मतलब जगत, भाष्यते मतलब प्रकाशित करता है, अखिलम मतलब समस्त, यत मतलब जो, चंद्रमसी मतलब चंद्रमा में, यज्ञो मतलब यज्ञी, तेज मतलब प्रकाश, विद्धि मतलब जानो, और मामकम मतलब मेरा। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसका तू मेरा ही तेज जान, वह मैं ही हूं। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अपनी व्यापकता दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ पे ब्रह्म की व्यापकता दिखा रहे हैं, मतलब अपनी ही व्यापकता दिखा रहे हैं कि मैं कितना तत्व रूप से कितना व्यापक हूँ। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने ही निर्गुण स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि जो सूरज में तेज है, जो सूरज में प्रकाश है, वह मैं ही हूँ। चंद्रमा से आने वाली मीठी मीठी रोशनी जो आती है, वो भी मैं ही हूँ।
और अग्नि, जो अग्नि ज्वलित होती है, जिस हम आग जलाते हैं, भोजन बनाते हैं, कहते हैं अग्नि में जो तेज है वह भी मैं हूँ, जिसमें जलाने की क्षमता है वह मेरी ही क्षमता है, वो मैं ही हूँ। तो कितने सुंदर से भगवान कह रहे हैं कि हर जगह मैं ही विराजमान हूँ। सूर्य में भी मैं ही हूँ, चंद्रमा में भी मैं ही हूँ, अग्नि में भी जो तेज है, जो जलाने की जिसमें क्षमता है, वह मैं ही हूँ। तो पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला कौन है? परमेश्वर ही तो है, ब्रह्म ही तो है। तो कहते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि जैसे हम लोगों को लगता है कि अरे हमारे अंदर कितना अहंकार भाव आता है, ये मेरा, वो मेरा, मेरा तेरा चलता रहता है। यहाँ भगवान कह रहे जैसे अगर हमारे घर में कोई भी चीज रखी है, कोई भी वस्तु रखी है, तो हम अपने घर के चीजों को क्या कहते हैं? ये हमारा है, ये मेरा है, मेरा मेरा आधिपत्य जमाते हैं। ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार, पूरी प्रकृति किसकी रचना है? ये हवा कहाँ से आती है? ये धूप, ये रोशनी कहाँ से आती है? पानी जल कहाँ से आता है? सब तो उसी परमेश्वर का है। हाँ, तो फिर मेरा तेरा कहाँ से हो गया? ये हमारा मन, ये हमारा मन जो है, जी, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा मन इन सब चक्करों में फंसा रहता है। ये मेरा है, वो तेरा, ये सब कहाँ उत्पन्न हो रहा है? ये सब हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। और ये मन ही है जो हमें दलदल में, माया के दलदल में फंसाता है, मेरा तेरा के दलदल में फंसाता है। क्योंकि मन छोटी छोटी बातों में हमेशा मन बदलता रहता है। इस क्षण मन का ऐसा है तो अगले क्षण कैसा होगा पता नहीं। तो जब तक आप गहरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आप मन पे कार्य नहीं कर पाएंगे। चिंतन मनन के द्वारा ही आप अपने अंतःकरण को जान पाएंगे, अपने मन को जान पाएंगे। और जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आप अपने मन के विचारों को पकड़ पाएंगे कि आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है, आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उन विचारों को पकड़ पाएंगे और आप अपने ऊपर कार्य कर पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान अति आवश्यक है। अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, श्वासों से जुड़ेंगे नहीं, तो आप अपने विचारों को देख नहीं पाएंगे, अपने भावों को देख नहीं पाएंगे कि अपने अंदर, आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान, जो ध्यान में लगे रहते हैं वो अपने ऊपर काम कर पाते हैं, अपने अंतःकरण के ऊपर काम कर पाते हैं। देखिए, कहीं भी फेमस हो जाना, टीवी पे फेमस हो जाना, चलिए आध्यात्मिकता में ही लेते हैं, तो आध्यात्मिक मार्ग पे भी चलते हुए अहंकार आ जाता है। अरे मैं तो बहुत अच्छा बोलने वाला बन गया, अरे मैं तो बहुत अच्छा कथावाचक बन गया। साधना भजन करते जाइए, फिर धीरे धीरे आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो ये था दूसरा श्लोक। अब हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामिष्टौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पुरुषोत्तम योग श्लोका 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्पामि चौषधी सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, इस श्लोक में है गाम, गाम मतलब पृथ्वी, आविश्य मतलब प्रवेश कर, प्राणियों को, धारयामी मतलब धारण करता हूँ, अहम मतलब मैं, ओजसा मतलब अपनी शक्ति से, पुष्णामि मतलब पोषण करता हूँ, औषधि मतलब वनस्पतियां, सोमः मतलब चंद्रमा, भूत्वा मतलब होकर,
रसात्मक मतलब अमृतमय। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप यानी अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को, वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। अब इसमें है, जैसे हम सभी जानते हैं कि सूर्य से ही चंद्रमा को रोशनी मिलती है और चंद्रमा से ही सारे वनस्पतियों को रस मिलता है और मनुष्य फिर उस वनस्पतियों को भोगता है, भोजन करता है, उस भोग करता है। ये मतलब इस प्रकार सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कैसे, अगर हम एक पत्थर अगर पानी में फेंकते हैं तो उससे क्या होता है, वेव बनता जाता है, बनता जाता है, और हमने इस किनारे पे पत्थर मारा और वो वेव बनते बनते दूसरे किनारे तक के पानी को प्रभावित कर देता है, दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। यानी हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से। भगवान इसमें कह रहे हैं कि हर जगह पृथ्वी पे मैं ही प्रवेश करता हूँ, शक्ति रूप में मैं ही प्रवेश करता हूँ और सब भूतों को मैं ही धारण करता हूँ और औषधियों में भी मैं हूँ, वनस्पतियों में भी मैं ही हूँ। यानी कि जैसे पत्री सर कहते हैं, पेड़ भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, तो सब तो ईश्वर का ही है, सब में ईश्वर ही है। तो इस प्रकार हमें हाँ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार हमें जिह्वा के स्वाद के लिए जो हम पशु हत्या करते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, प्राणियों की हत्या करते हैं और अपने जिह्वा की स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, तो ये इससे कितने लोग जो मांसाहार करते हैं वो लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम तो इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस कह के वो कहते हैं कि जैसे अगर हम ये चीज नहीं खाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगी, तो हम इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए हम मांसाहार करते हैं। तो देखिए भगवान कितने सुंदर से इस श्लोक में कह रहे हैं कि सब में मैं ही हूँ। तो फिर इकोलॉजिकल, जब आपका कुछ है ही नहीं, आपका ये शरीर भी नहीं है, तो फिर आप इकोलॉजिकल बैलेंस करने वाले होते कौन हो? तो कुछ भी नहीं। इस पूरे प्रकृति में मैं हूँ और मैं तुम्हें मिलूंगा कब? जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जब तुम मैं मेरा छोड़ोगे तभी मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। जब तक तुम मैं मेरा की रट लगाए रहोगे ना, तब तक, जब तक तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में क्षमा याचना नहीं है, मैं मेरा का बोध है, तब तक तुम मुझे नहीं मिल पाओगे, मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। तुम ढूंढते रहो, यत्न करते रहो, कितना भी योग कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, कितना भी ब्रह्म शास्त्र पढ़ लो, नहीं मिलने वाला। जब क्रिस्टल क्लियर जैसा तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, जिसमें कोई अपना पराया नहीं, जिसमें सबको तुम अपने को ही देखोगे, इस तरह से तुम अपने चित्त की शुद्धि कर लोगे, तब तुम मुझे पालोगे। तो ये भगवान यहाँ पे इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अगला श्लोक 14वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पुरुषोत्तम योग श्लोका 14। अहं वैश्यानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहम मतलब मैं, वैश्वानरः मतलब विश्व के जो ईश्वर हैं वो, उनको वैश्वानरः बोला गया है। भूतवा मतलब होकर, प्राणी नाम मतलब प्राणियों के, देह मतलब देह,
आश्रित मतलब आश्रित, प्राणापान समायुक्ता मतलब प्राण और अपान से युक्त होकर, पचामी मतलब पचाता हूँ, अन्नम मतलब अन्न को, चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको सन्यासी लोग भोजन करने से पहले भी पढ़ते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मतलब आपके शरीर में जो प्राण और अपान वायु है, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो भोजन पचता है, जो जठरा अग्नि है, जो भोजन पच रहा है, जो तुम प्राण ऊर्जा हमने लिया और प्राण ऊर्जा 5 भागों में विभक्त हो गया, प्राण अपान समान व्यान उदान। तो कह रहे हैं कि इसमें मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारे अंदर वो पाचन क्रिया कर रहा हूँ। तो जो सन्यासी लोग होते हैं वो अक्सर इसको, इस श्लोक का पाठ करते हैं भोजन करने से पहले, और भोजन करने से पहले इस बात को वो महसूस करते हैं कि जो भोजन अंदर जा रहा है वो भोजन हम नहीं खा रहे हैं, वो भोजन वही विराट, वही ईश्वर, वही ब्रह्म जो हमारे अंदर मौजूद है वो खा रहे हैं। जो सृष्टि करता है वही उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो वैश्वानर का मतलब विराट ईश्वर, और उसी ईश्वर की जो पूरी सृष्टि है वो पूरी सृष्टि उस ईश्वर का शरीर है। तो ये जो हमारे शरीर में अग्नि है, ये अग्नि कैसे प्रज्वलित हुई है? यह अग्नि जिस प्राण से प्रज्वलित हुई है वह प्राण में भी वो ईश्वर ही मौजूद है। तो कह रहे हैं कि जो हम अन्न खाते हैं 4 प्रकार के अन्न, और इस 4 प्रकार के अन्न को जो अग्नि पचाती है, वो अग्नि कौन है? वो अग्नि ही कृष्ण है, ब्रह्म है, वो अग्नि भी ईश्वर ही है। तो जो भूख, इसीलिए ओशो जी ने बोला है कि अगर आपको भूख लगती है तो आपके अंदर जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, तो उसको ऑब्जर्व करो, उस प्यास को देखो, उस भूख को देखो, और देखिए यहाँ पे लगती है, जब भूख लग रही है तो उस भूख को देखो कि किसको भूख लगी है। तो ओशो जी ने भी बोला है कि अपने ऊपर कार्य करने के लिए आप देखो कि किसको भूख लगी है, किसको प्यास लगी है। कहते हैं उस विराट को ही भूख लगी है। तो आपके अंदर ही वो विराट है। तो इसलिए हम अपने सभी को का जो ये शरीर है ये देह मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ही ईश्वर है, और हम अज्ञानतावश उनसे दूर हैं। वो हमसे तनिक भी दूर नहीं है, लेकिन हम अज्ञानतावश हम उनसे दूर हैं, अपने मन के कारण, अपने अंतःकरण की अशुद्धियों के कारण हम उनसे दूर हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में जो भी आए उनको भोजन कराओ। उनको भोजन कराना यानी कि आपने परमात्मा को भोजन करा दिया। इसीलिए सन्यासियों को भोजन कराने में लगता है कि हमने सन्यासी को भोजन कराया तो हमने परमात्मा को ही भोजन कराया। सन्यासी के द्वारा वो विराट ही भोजन कर रहे होते हैं। उनके भोजन के द्वारा जो भी अंदर जा रहा होता है वो उस विराट तक ही पहुंच रहा होता है। तो इसलिए ईश्वर ही भोजन कर रहे होते हैं। तो कोई भी आपके घर में आए तो आप कोशिश करें कि वो आपके घर से भोजन करके जाए, नहीं यानी कि आपने भगवान को प्रसाद ग्रहण करा दिया, भगवान ने ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। जो भी व्यक्ति आपके घर से भोजन करके जा रहा है यानी आपने ईश्वर को है। और ये अपान वायु मल को निष्कासन करने का, शरीर से जो मल निकलता है उसको निष्कासित करने का कार्य अपान वायु ही करती है। और जब आप भोजन करते हो तो जो भोजन आप खाते हो वो प्राण की वजह से खाते हो, और अपान की वजह से वो भोजन क्या होता है आपके शरीर से बाहर निकलता है। तो अपान वायु आप नाभि के नीचे कार्य करती है और वो अपान वायु आपके शरीर से मल को बाहर निष्कासित करती है। तो भगवान कह रहे हैं
कि 4 प्रकार के अन्न को मैं भी पचाता हूँ। अब ये 4 प्रकार का अन्न कौन कौन से हो गया? तो अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न मतलब एक तो हो गया चबाकर खाने योग्य अन्न, जिसको कि रोटी चावल ये सब ठोस रूप में कह लो। दूसरा हो गया निगल कर ग्रहण करने वाला, जैसे दूध वगैरह हो गया, दूध जूस ये सब हो गया। और तीसरा हो गया चाट कर लेने वाला भोजन, तो चाट कर जैसे चटनी वगैरह आप खाते हो तो वो चाट कर लेने वाला हो गया। और चौथा हो गया चूसा जाने वाला भोजन, जैसे ईख इत्यादि जो आप चूस करके खाते हो वो। तो इस तरह से जो 4 प्रकार के भोजन हैं, इन सब भोजन को मैं ही पचाता हूँ, मैं ही अग्नि रूप में, मैं ही विद्वान हूँ मनुष्य के शरीर में, मनुष्य क्या पूरे जीव जाति के शरीर में, और मैं ही उसको पचाती हूँ। तो इस प्रकार ये श्लोक हम सभी को याद कर लेना चाहिए। मैंने तो याद कर लिया कि भोजन से पहले ये श्लोक पढ़ करके बोल करके भोजन ग्रहण करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपको याद आ जाएगा इस बात का कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और उन्हें ही भोजन कराना है। तो आप भोजन को इस प्रकार खाएंगे कि ये ईश्वर के लिए है, ईश्वर के पास पहुंच रहा है। तो आपको अपने इस शरीर से और ज्यादा प्यार, लव एनर्जी और बढ़ जाएगी, और ज्यादा इस देह मंदिर से आपको प्यार होगा कि हमारे इस देह मंदिर में ही ईश्वर है, ईश्वर हमसे तनिक भी दूर नहीं है। आंख बंद खोलो ईश्वर का दर्शन, और आंख खोलो संसार का दर्शन, तो ऐसा संसार दिखने लग जाएगा, ऐसा होने लग जाएगा आपको। तो आप सभी से ये मेरा आग्रह है कि आप लोग भी ये श्लोक याद कर लें, और भोजन करने से पहले ये श्लोक को एक बार जरूर अपने मन में पढ़ें। और कहीं भी अगर आप जाते हो, कहीं बाहर गए हो, तो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे विचार के द्वारा मेरे अंदर आता है जो मैं शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कैसे विचार से भोजन वो बनाया होगा। तो मैं परहेज करती हूँ कि मैं कम से कम बाहर का भोजन ग्रहण करूं, मैं अपने हाथों का बनाया हुआ भोजन ही अपने अंदर डालूं, अपने अंदर ग्रहण करूं। तो अब ये है कि अब आप बाहर भी गए हो तो ये श्लोक पढ़ के आप उस भोजन को ग्रहण कर लोगे, तो आप उसमें जो अशुद्धियां रहेगी वो शुद्ध हो जाएगा, और वो भोजन का जो विचार आपको प्रभावित करेगा आपके मन को, वो नहीं होगा। तो ये श्लोक आप याद कर लीजिए, और आप जब भी भोजन आपको ग्रहण करना हो इस श्लोक को बोल के आप वो प्रसाद को ग्रहण कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम से और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आज ये भोजन के बारे में पुरुषोत्तम योग में पता चला, और उनका कहने का तरीका ये है कि मैं हर जगह में हूँ। पत्ती को भी अगर भोजन मिल रहा है, या उसमें क्रिया हो रही है, या रोशनी मिल रही है, या हमारा पाचन हो रहा है, पाचन अपान शक्ति, ये तो वो सभी कुछ मिला के आपने जहाँ पर ये समाप्त किया, बहुत नया, मतलब एक नई तरीके से हमने सुना। आज मैं ललिता मैम को भी यहाँ पर बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ। आज मैम आप जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप 2 शब्द कहेंगे, आप आए हैं तो पहले तो वेलकम मैम, बहुत थैंक यू आने के लिए। और मधुलिन या ललिता मैम, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहें, पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। नमस्कार, नमस्कार अनुराधा जी, नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार मैम। बहुत सुंदर, नमस्कार। अद्भुत अद्भुत आनंद आ गया आज तो भाई। बहुत अद्भुत सेशन हो थैंक रहा यू है ये, मैम। मजा आ गया सचमुच, एकदम दिल को छू लिया, इतना अच्छा लगा मुझे वाकई। अनुराधा जी आपको बहुत ढेर सारा प्यार और प्रणाम। और हमारी अर्चना तो, अर्चना जी एकदम साक्षात, अर्चना भगवान का रोल कर रही है। बहुत सभी अच्छा, भगवान है मैम, सभी सब कुछ भगवान है। भगवान है, बिल्कुल। आज एकदम वही फील हो रही है, आज का सेशन देख के लग रहा है एकदम कण कण में भगवान की जो बात कही गई है वो आज हमने सुना, उसको महसूस हमें करते रहना चाहिए कि हाँ, हर कण कण में भगवान है, यही सच्चाई है। गीता की तो एक, अगर एक भी लाइन अगर हमने अगर
अपने जीवन में उतार ली, फिर कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, सब कुछ उसमें है। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आती ठीक है रहूंगी, थैंक मुझे यू मैम। जी बहुत मैम। अच्छा लगा। जी प्लीज मैम। मुझे जरूर इन्फॉर्म किया करें, मैं आऊंगी। बहुत तब जीवन का अंतिम और पहला उद्देश्य यही होना चाहिए, गीता। जी मैम। हमारी थैंक यू प्रिय मैम, आप प्रिय आए। प्रिय फ्रेंड, टीचर, कोलीग, सोल सिस्टर ललिता जी, मैं हर समय आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। बुधवार से शुक्रवार होता है, इस हफ्ते बुध से शुक्र है, अगले हफ्ते का मैं बता दूंगी आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच मैम। थैंक थैंक यू। यू, हमें भी थैंक यू बहुत अच्छा अर्चना जी, लगा मैम, आप आए। बहुत थैंक अच्छा थैंक लगा। यू। थैंक यू, हम थैंक आखिरी में ये वाला लाइन पढ़ते हैं, तो हम ये वाला लाइन पढ़ेंगे। योगेशम सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रज प्रियम धर्म धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं 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 वन्दे वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू।